वालेकुम। आज के लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और साइंटिफिक नोटेशन के यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इस लेक्चर में, दैट विल बी राउंडिंग ऑफ नंबर्स, कि जो आपके पास एक बड़ा नंबर होता है वो किस तरह आप उसे कम करें, ठीक है, किस तरह आप उसको राउंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि एक बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मीन के 10 के पावर में लिखना, ठीक है जी। तो वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, वो है n इज़ इक्वल टू m इंटू 10 की पावर प्लस माइनस p। यहाँ अगर आप देखें तो n क्या है, वही नंबर है जो हमने लिखना होगा। m क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ से इसको हम एलिमिनेट करेंगे। और p क्या है, p पावर है, और पावर जो है आपके पास प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। वो प्लस कब आएगा, मतलब पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, तो वो भी साथ में देखते हैं। तो जिस तरह आपको एग्जांपल आपके पास मौजूद है 53, ठीक है, 00। तो यहाँ देखिए इस नंबर में, तो ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन फर्स्ट करें ये मैंने एक नंबर लिया हुआ है, फर्स्ट करें एक बड़ा नंबर है। ये नॉर्मली ऐसा होता है, फर्स्ट करें यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद नहीं है। तो लेट सपोज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बतौर मतलब ज़ाहिरी तौर पर कोई पॉइंट आपको नज़र नहीं मिल रहा। तो जब एक डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा किसी भी एक नंबर में, तो वहाँ पे राइट साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पे वहाँ डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, जिस तरह ये, ठीक है जी। इसको हमने किस तरह करना है, जब हम एक बड़े से बड़ा नंबर या एक छोटे से छोटा नंबर लिखेंगे, तो ये याद रखें कि जब डेसिमल पॉइंट मूव करें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ठीक है जी, ये याद रखें, जब डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो उस टाइम आपका जो पावर आएगा यहाँ पे, ये जो चीज़ है यहाँ जो पावर आएगा वो पावर आपका प्लस होगा, ठीक है जी, पावर आपका प्लस होगा। मतलब जब आप राइट से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो पावर आपका आएगा पॉजिटिव। फिर जब आप फर्स्ट करें डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं बीच में है और आपने उसको उस साइड पे लेके जाना है, मीन आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो जब लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो उस टाइम पावर आपका नेगेटिव होगा। तो ये कंसेप्ट आप याद रखें कि जब एक नंबर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उस टाइम अगर डेसिमल पॉइंट आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट तो आपने पावर पॉजिटिव रखना है, और जब आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो पावर आप क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ठीक है जी। ये कंसेप्ट क्लियर है। तो देखिए आप इस नंबर को देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड के एक्सट्रीम पॉइंट पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी ज़ीरो होंगे किसी नंबर में वो हम ड्रॉप कर जाएंगे। फिर उसके बाद मतलब जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, जैसे 5 और 3 हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ कहीं पर भी रखना है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आप नंबर लिखेंगे वो आप सिर्फ नॉन ज़ीरो नंबर लिखेंगे, ठीक है, ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता। देखिए जिस तरह मैंने इसको किया है, डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव किया और 3 के आगे मैंने यहाँ पे फिट किया है, तो ये क्या आएगा 5.3। फिर इंटू 10 के लिए पावर क्या आएगा, तो आप ये देखें कि मैंने डेसिमल पॉइंट को कितनी डिजिट्स मूव किया है, और फिर ये देखें कि जो डेसिमल पॉइंट है वो मैंने राइट से लेफ़्ट साइड मूव किया है या लेफ़्ट से राइट मूव किया है। तो इस नंबर में अगर आप देखें तो मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट साइड मूव किया है, तो यहाँ क्या होगा, पावर जो है आपका प्लस में आएगा, ठीक है जी। दूसरी बात ये है यहाँ कि पावर लिखूँ मैं क्या, तो देखें डेसिमल पॉइंट कितनी डिजिट्स आगे मूव हुआ है, तो 1 2 3 4 5, तो पावर आपका क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर अगर आपने डेसिमल पॉइंट को पढ़ कर मैं यहाँ लिखूँ, इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ 0, अब ये पॉइंट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो 0.5 हो जाएगा ना, या 0.5 या 0.553। अब पावर क्या आएगा, 10 के लिए पावर, देखिए पहले 5 था तो अब क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इस तरह एक नंबर शॉर्ट करके लिखना है। उसी तरह अगर मैं एक बात करूं, अगर आपके पास इस तरह है, फर्स्ट करें 0.003 है, 34,
अब मैं आपसे उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, तो ठीक है, डेसिमल पॉइंट आपने किस साइड पे मूव करना है, उस साइड पे मूव करना है जहां आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो अगर आप यहां देखें तो लेफ्ट साइड पे कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नज़र नहीं आ रहा, तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कहाँ हैं, वो राइट साइड में जिस तरह 3 4 है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो आपने डेसिमल पॉइंट ज़ीरो को इसको ना देखें, आप सिर्फ देखें कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब पॉइंट जो है आपने रखना है कहाँ, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के साथ। अगर डेसिमल पॉइंट आप यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर या इसके आगे रख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने फिर पावर लिखना है। तो फर्स्ट करें मैं इसको मूव करके 3 से आगे रख रहा हूँ, तो 3.4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, 10 पावर क्या आएगा देखिए। अब ये देखिए कि डेसिमल पॉइंट में लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा हूँ या राइट से लेफ़्ट मूव कर रहा हूँ, तो लाजमी सी बात है यहाँ मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ। तो जब लेफ़्ट से राइट जाऊँगा तो कहा था मैंने कि पावर क्या आएगा आपके पास, फिर नेगेटिव आएगा। तो पावर, पहली बात पावर नेगेटिव होगा। दूसरी बात पावर में लिखो क्या, तो जो डिजिट्स आपने क्रॉस किए उसको गिनती करें कि कितने डिजिट्स मैंने क्रॉस किए हैं, तो 1 2 3, तो 3 क्रॉस किए हैं तो -3। अगर मैं डेसिमल पॉइंट 4 के आगे रख लेता तो फिर यहाँ मैं क्या लिखता, 34.0 इंटू 10 की पावर -3, 34.0, या इस तरह भी लिख सकते हैं इसको मैं अगर 34 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 34 इंटू 10 की पावर फिर क्या होगा, -4 होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आगे चला जाए। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मीन के वो 10 के पावर में लिखा जाए। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में देखते हैं कि जो बड़े से बड़ा नंबर होता है, ठीक है, या कोई भी नंबर हो, वो मतलब 3 डिजिट्स तक हमें चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्ट करें यहाँ एक नंबर है, ये है 32.45। अब ये इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, जिस तरह 3 2 4, मतलब 4 फिगर आपको मिलेंगे ना। अब फर्स्ट करें मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 2 फिगर चाहिए, मतलब 2 डिजिट्स चाहिए मुझे। मतलब एक नंबर ऐसा होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स, तो मैंने किस तरह डिजिट्स ही कहूँगा। तो यहाँ इस नंबर में क्या है, 4 डिजिट्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट करें मुझे 2 डिजिट्स का एक नंबर चाहिए, तो ये मैं किस तरह कम करूं, ठीक है, तो उसके बारे में हम कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स यही होता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखिए। अच्छा जी, तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो हैं इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमने अप्लाई करनी है और एक नंबर को राउंड करके लिखना है। तो पहला रूल क्या है, इफ़ द फिगर टू बी ड्रॉप, मीन कि जो नंबर हम ड्रॉप करेंगे इज़ लेस देन 5, अगर वो नंबर 5 से कम है, मतलब एक नंबर हम ड्रॉप कर रहे हैं और वो 5 से कम है, तो रिटेन डिजिट शुड बी अनचेंज, मतलब जो प्रीवियस जो डिजिट रहेगा वो अनचेंज, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है जी, जिस तरह आप एग्जांपल देख रहे हैं 32.64। अब ये इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं। अब मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी ये गलती हो गई, 32.64। तो यहाँ अगर आप देखें मुझे 4 को हटाना है, तो 4 में अगर मैं हटाओ तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि जो नंबर आप हटा रहे हैं, आप ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर वो 5 से लेस है, 5 से कम है, तो जो पहला है, जो सेकंड लास्ट नंबर होगा, वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, वो वही का वही रहेगा। तो आप बताइए 4 लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, 4 क्या है, लेस देन 5 है, तो इसलिए मतलब 6 के साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ जस्ट क्या लिखेंगे, 6 लगेंगे। तो हमें क्या मिला, मतलब 4 डिजिट्स को कम करके हमें 3 डिजिट्स में नंबर मिला। ठीक है जी, तो चलिए दूसरा रूल देखें। दूसरा रूल ये है, इफ़ द फिगर टू बी ड्रॉप इज़ ग्रेटर देन 5। जिस तरह मैंने कहा पहले ही में, अगर जो आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से लेस हैं, तो क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर ऐसा है कि जो आप ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, जो नंबर आप रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, अगर वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है, वो 5 से ग्रेटर है, तो क्या होगा, जो उससे के बाद जो है, जो सेकंड लास्ट वाला नंबर होगा उसके साथ 1 इंक्रीज़ किया जाएगा। देन इंक्रीज़ द सेकंड लास्ट बाय 1। जिस तरह ये देखें इस एग्जांपल को 6.96। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे 2 डिजिट चाहिए और इसमें क्या है, 3 डिजिट्स है। तो फर्स्ट करें 6 को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। तो आप बताइए 6 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, सेकंड लास्ट के साथ क्या होगा, 1 ऐड किया जाएगा। तो 9 है यहाँ पे, 9 के साथ जब 1 ऐड किया जाए तो 10 बन जाएगा। तो
10 ज़ीरो हो गया, 1 इसके पास आया तो ये 7.0 हो गया, ठीक है जी। और 7.0 किसके बराबर होता है? सिर्फ 7 के बराबर होता है। मतलब इसको मैंने मज़ीद कर दिया तो आपके पास 7 आया, ठीक है। तो किस तरह हम एक नंबर राउंड करके लिखते हैं, इन देखते हैं। इफ़ द फिगर टू बी ड्राफ्ट इज़ 5 एंड ऑल द फिगर्स आफ्टर 5 इज़ 0 और नो फिगर, देन द रिटर्न डिजिट शुड बी अनचेंज इफ इट इज़ इवन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें ऐसा है कि अगर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, वो जस्ट 5 है। जो नंबर आप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, वो सिर्फ 5 है। फ़र्ज़ करें अगर मैं ये बताऊं कि यहाँ क्या है, मैं 5 को ड्रॉ करना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ 2 हिस्से चाहिए आगे, ठीक है जी। क्या चाहिए मुझे? 2 हिस्सों तक मुझे चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ये 6.8 आएगा, ठीक है जी। देखिए ऐसा है, अगर 5 के बाद सारे नंबर आपके पास क्या हैं, 0 हैं। ऑल द फिगर आफ्टर 5 इज़ 0 और नो फिगर, या तो 0 होंगे या अगर कोई फिगर नहीं है तो क्या होगा, तो आपने ये देखना है देन द रिटर्न डिजिट शुड बी अनचेंज इफ़ इट इज़ इवन। मतलब जो रिटर्न डिजिट है ना वो अनचेंज, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी अगर वो रिटर्न डिजिट इवन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 से पहले जो रिटर्न डिजिट है वो क्या है, वो इवन है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर इवन है तो 5 को हटा के ना क्या आएगा, 6.8 ही आएगा। उसी तरह यहाँ पर 5 को मैंने हटाना है, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो जो 5 में रिमूव करूँगा तो क्या होगा, आप देखिए इससे पहले कि जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो इवन है या नहीं है। तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन आउट का पता है आपको, तो 2 क्या है, इवन नंबर है, तो क्या होगा 9.2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह राउंड हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा रूल है, चौथा में ऐसा है, if the figure to be dropped is 5, all the figure after 5 is 0। उसी तरह जिस तरह ऊपर ही कहा मैंने कि अगर जो नंबर आप ड्रॉ कर रहे हैं वो 5 है और 5 के बाद क्या है, सारे नंबर 0 हैं या नो फिगर कोई नंबर नहीं है वहाँ, देन द रिटर्न डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज़ इवन। मतलब आपने ये देखना है वही है तो ठीक है। तो आपने प्रीसीडिंग वैल्यू को देखना है, अगर वो ऑड है तो फिर क्या होगा, उसके साथ 1 ऐड किया जाएगा। जिस तरह 6.7500 है तो क्या होगा, आगे 0 है, ठीक है। तो 5 रिमूव करना है, तो 5 से पहले प्रीसीडिंग वैल्यू देखें। हाँ ये ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा, इसके साथ 1 ऐड किया जाएगा। तो ये 7 है तो 1 ऐड करके 8 बन जाएगा, तो 6.8 हो जाएगा, ठीक है जी। उसी तरह 6.35 देखें, तो 5 को हटाना है, आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या देखें इसमें ये देखें कि 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर है तो क्या होगा 6.4, मतलब 3 के साथ 1 ऐड किया जाएगा तो 6.4 हो जाएगा, ठीक है। जो 5वां रूल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ को और से देखिए। इफ़ द फिगर टू बी ड्रॉप इज़ 5, ठीक है, एंड देयर आर मेनी फिगर्स आफ्टर द 5, देन द रिटर्न डिजिट शुड बी इंक्रीज बाय 1। देखिए इसमें ऐसा है, जिस तरह ऊपर आपने पढ़ा कि अगर 5 के बाद क्या है, या तो 0 है या कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, वो डिपेंड करता है ऑड इवन के ऊपर। लेकिन अगर 5 के बाद बहुत सारे नंबर्स हैं तो फिर क्या करें, तो याद रखें 5 के बाद अगर बहुत सारे नंबर है तो लाजमी आप जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी आपके पास उसके साथ 1 ऐड करें। जिस तरह आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल में क्या है 7.48520, मतलब 5 के बाद जो है ना यहाँ 4 नंबर्स और डिजिट्स और भी हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा, मैंने 5 को ड्रॉप करना है, मुझे सिर्फ इस पूरे नंबर से 3 डिजिट्स चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, तो इसमें मैं ऐसा करूँगा कि 5 को तो मैंने हटाना है, लेकिन मैंने ये देखना है कि 5 के बाद सारे 0 हैं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, कोई नंबर, ये नंबर तो है तो 4 डिजिट्स हैं, सॉरी नंबर नहीं है यहाँ पे, ये डिजिट्स हम देखेंगे कि डिजिट्स हम समझेंगे कि ये डिजिट्स हैं, ठीक है जी। तो 2007 ये हम बतौर डिजिट्स कंसीडर करते हैं, तो यहाँ 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, अगर 5 के बाद आपके पास और नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है जी, डिजिट्स आ रहे हैं, तो क्या होगा, वो ड्रॉप करके और 5 को साथ में ड्रॉप करके और प्रीसीडिंग वैल्यू के साथ 1 ऐड किया जाएगा। क्या होगा, कोई भी नंबर हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, इसके साथ 1 ऐड किया जाएगा। तो ये 5 रूल्स हैं। और उसी तरह अगर आप ये दूसरा एग्जांपल देखें 6.6501, मतलब 5 के बाद क्या है, और भी डिजिट्स आ रहे हैं, और भी नंबर हैं, तो क्या होगा, 5 को ड्रॉप करके पिछली वैल्यू के साथ 1 ऐड किया जाएगा। अब इस टाइम अगर आप देखें ये ऑड इवन ही है, लेकिन हम 1 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि 5 के बाद सारे 0 भी नहीं है और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब 5 के बाद क्या है यहाँ
और डिजिट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, ठीक है। अगर डिजिट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे 6.7 तक, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल रह गए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।